राम मंदिर मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई जनवरी तक टालने के बाद बीजेपी सांसद और संघ से जुड़े राकेश सिन्हा ने संसद में प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान किया है। उनके ऐलान के बाद इस पे क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है और उसके पास होने की गुंजाइश कितनी रहती है। सोचिए, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल चुनावी साल है, अभी 5 राज्यों का चुनाव है, इसके बाद अगले साल आम चुनाव है। लिहाजा राम मंदिर का मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी ये इशू पैदा हुआ हो। लेकिन अब इस बीच क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद से परे जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दिया और जनवरी के फर्स्ट वीक में भी अभी ये तय होना है कि कौन सी बेंच इस मामले को सुनेगी। लिहाजा आरएसएस और उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बीहिप वगैरह ने सरकार पे दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है कि इसको लेकर के आप अध्यादेश ले आइए, चाहे विधेयक कानून बनाइए, लेकिन राम मंदिर बनाइए। इस बीच में संघ के विचारक कहे जाने वाले राकेश सिन्हा ने यह ऐलान किया है कि वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे। इस पे उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, लेफ्टिस्ट पार्टियों से भी पूछा है कि आपका क्या स्टैंड होगा। शिवसेना ने ऐलान कर दिया कि यदि वो ऐसा करते हैं तो वो उसका समर्थन करेगी। वो तो राजनीति है, जो उन्होंने पूछा है कि आपका क्या स्टैंड होगा, क्योंकि ये पार्टियां बीजेपी पे आरोप लगाती रही हैं कि वो सिर्फ जो है जब चुनाव आता है तब भी वो उन्हें राम मंदिर की याद आती है, इसलिए उन्होंने उनको चुनौती दी है। लेकिन दरअसल प्राइवेट मेंबर बिल जो भी होता है उसके सांसद को यदि ले आने की जरूरत पड़ रही है, मीनिंग देयर बाय कि सरकार शायद इस बिल को ले आने में इंटरेस्टेड नहीं है और सरकार की मजबूरी ये है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कानूनी रूप से तो उसके ऊपर कोई ऐसा बंधन नहीं है कि वो अध्यादेश या कानून नहीं ले आ सकती है, लेकिन शायद मैसेज ये जाएगा कि सरकार जो है को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है या सुप्रीम कोर्ट के काम में हस्तक्षेप कर रही है। तो इस वजह से जो है सरकार अभी इसमें शायद हिचकिचा रही थी। इस बीच राकेश सिन्हा ने ये ऐलान कर दिया। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है, 3 तरह के बिल होते हैं। एक बिल वो होता है जो कि सरकार ले आती है और वो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के यहाँ मंजूरी के लिए जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपना साइन कर देते हैं वो नोटिफिकेशन हो जाता है और बिल जो है विधेयक बन करके और वो आ जाता है। दूसरा होता है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल वो होता है जो कि किसी ग्रुप विशेष के लिए लाया जाता है, उसमें एक वर्ग विशेष उससे प्रभावित होता है या उसको फायदा होता है, इसको प्राइवेट बिल बोलते हैं। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो ये होता है कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई ऐसा सांसद जो मंत्री नहीं है, सिर्फ वो अपने संसद सदस्य होने की हैसियत से प्रत्येक शुक्रवार को, राज्यसभा और लोकसभा में ये दिन बटा हुआ, प्रत्येक शुक्रवार को वो ऐसा बिल पेश कर सकता है। अभी तक के इतिहास में सिर्फ 14 जो है प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। अब राकेश सिन्हा के इस बिल के ऐलान के बाद इस बीच जो है जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। उधर संघ बीजेपी अध्यक्ष की संघ प्रमुख से मुलाकात हुई है। संघ ने कई बार बयान जारी कर दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट से देरी हो रही है तो सरकार इस पे कानून बनाए, अध्यादेश लेकर के आए या कानून बनाए। तो जो चौतरफा सरकार पे दबाव बना है, ये प्राइवेट मेंबर बिल बहुत कुछ आगे की राजनीति तय करेगा, क्योंकि यदि राकेश सिन्हा बिल पेश करते हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार के लिए डिसीजन लेना होगा कि क्या उसे बिल का समर्थन करना है, क्योंकि जब तक सरकार इस बिल का समर्थन नहीं करती है तब तक वो पारित नहीं होगा, क्योंकि वो निजी हैसियत में बिल पारित कराने की स्थिति में नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट बिल लाया जा रहा है उसमें एक्सपोज होने की संभावना जो है विपक्ष के भी है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस समय सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। अब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है और 5 राज्यों का चुनाव भी है। या 5 राज्यों का चुनाव यदि हो भी जाता है तब जो भी विंटर सेशन आएगा उसी में ये बिल पेश होगा, तो उसके बाद जस्ट बाद लोकसभा का चुनाव है, तो उसके लिए डिसीजन मुश्किल हो जाएगा। क्या अयोध्या में वो राम मंदिर का समर्थन करती है, क्या वो इस बिल का समर्थन करती है? क्योंकि आपको याद दिलाऊं, इसको लेकर के एक बिल पहले भी नरसिंह राव सरकार पास कर चुकी है। पहले वो 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद 1993 में जो है नरसिंह राव सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी और बाद में 1994 में उसको जो है एक्ट का रूप दे दिया था।
लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड इसलिए मान लिया था क्योंकि उसने कहा था कि पहले सिविल टाइटल सूट जो है वो डिसाइड होगा, उसके बाद इस पे सिविल टाइटल सूट आज तक डिसाइड नहीं हुआ, पिछले लगभग 8 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। इसलिए जो बिल आ रहा है ये राजनीतिक रूप से बहुत हंगामी होगा, पास हो पाता है नहीं हो पाता है, जब तक सरकार समर्थन नहीं करेगी तब तक उसके पास होने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन वो राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा देगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।